Good morning, बच्चों. Today we are solving questions from super profit method. Question number 27. A partnership firm earned net profit during the past 3 years as follow. पार्टनरशिप फर्म के 3 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं 2019, 18 एंड 17 के. Capital investment in the firm throughout the above mentioned period has been 4 lakh. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital. कैपिटल पे ये इतना रिस्क कवर करने में 15% जो है रिस्क जो है इन्वॉल्व है. मीन्स यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल की और एनआरआर के लिए जो लाइन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने लिखा है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल कितनी है 4 लाख एंड हैविंग रिस्क इन्वॉल्व 15%. मतलब ये क्या है एनआरआर normal rate of return. The remuneration of the partners during the period is estimated to be 1 lakh per annum. Remuneration जो partners को देना है वो है 1 lakh per annum. हर एक साल में 1 lakh remuneration का हमें कट करना है. Calculate value of goodwill on the basis of 2 years. Purchase of average super profit earned during the above mentioned 3 years. 3 year को लेते हुए गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना है और परचेस नंबर ऑफ परचेस ये दिया हुआ है 2 year परचेस. ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो गुडविल का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेंगे. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस या नंबर ऑफ परचेस ईयर्स. गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट मेथड चल रहा है तो सुपर प्रॉफिट पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है. तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है. एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें लास्ट 3 year के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर दोनों दिया हुआ है. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू या कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. ये फॉर्मूला है. कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख का दिया है इंटू 15/100 तो नॉर्मल प्रॉफिट आया है 60,000. ठीक है, सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया लेकिन एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में नहीं दिया. जनरली क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होता है लेकिन यहाँ पर हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन की लाइन लिखी हुई थी, आपको ध्यान है. रेम्यूनरेशन जो है पार्टनर्स को देना है. प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन जो है 17, 18 और 19 के कितने हैं 1,70,000, 2 लाख एंड 2,30,000. यदि रेम्यूनरेशन हम दे देते हैं पार्टनर्स को तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 70, 1 लाख और 130 ईयरली बचेगा 17, 18, 19 का. अब जब हमारे पास प्रॉफिट 3 years के आ गए तो हम 3 years के प्रॉफिट सम ऑफ द 3 years प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. तो सभी को टोटल किया है 3 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 3. इस तरह से आपका एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया है 1 लाख. जो अभी तक हमने जितने भी इसके पहले अपने सुपर प्रॉफिट में क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करना पड़ रहा था. एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ था लेकिन अभी हमें यहाँ पर नहीं दिया है तो हमें फाइंड आउट करना है. यदि हमें कोई चीज़ नहीं दी है और फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास सारी जो टर्म्स हैं जो अमाउंट्स है वो क्वेश्चन में रहेगी. जैसे एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था तो लास्ट 3 year के प्रॉफिट दिए हुए हैं उससे हमको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है. देन अभी हमारे पास आ गया है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट भी आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके थे 60,000. अब हम सुपर प्रॉफिट पे चलते हैं तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो 1 लाख माइनस 60,000. एक सुपर प्रॉफिट कितना आया 40,000. नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है 2 years. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर. 40,000 इंटू 2 80,000. तो गुडविल क्या है हमारी 80,000. ये क्या है हमारा आंसर. दिस इज आंसर. आप इसको यहाँ लिख सकते हैं बॉक्स बना के, उसको समझ में भी आएगा कि आपने यहाँ आंसर दिया है. क्लियर है सभी को?
एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आप जो भी कर रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडियल मार्केटिंग अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. Normal rate of return on capital employed is 10%. Balance sheet of the firm as at 31st March 2019 was as follow. इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट क्यों दी है अभी देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो हमें 3 years पे करना है। 3 year नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 एंड सुपर प्रॉफिट पे करना है। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये करिए कि क्या क्या आपको दिया है वो आप पहले लिख लीजिए, और क्या क्या आपको फाइंड करना है गुडविल फाइंड करने के लिए वो आप देख लीजिए। और सबसे पहले इस तरह से समरी बना लीजिए सॉल्यूशन में। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 4 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और लास्ट में हमने यहाँ पढ़ा था कि हमें दिया था 3 year परचेज, वैल्यू डेट 3 year परचेज। गुडविल का जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो 3 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें आपको दिख नहीं रहा है कहीं भी कैपिटल एम्प्लॉयड, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट वो तो हम हमेशा फाइंड करते हैं, पर नॉर्मल प्रॉफिट तब फाइंड हो पाता है जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती है। तो पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड देखना पड़ेगा, देन उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट यदि हमारा आ गया तो ही हम सुपर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो दिया क्या क्या हमें, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये तीनों हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। फाइनली आपने यहाँ एक समरी बना लिया तो आपको ईजी हो जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, बैलेंस शीट क्यों दी हुई है। आपने 11th क्लास पढ़ते हुए आए हैं आप लोग, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं याद है तो मैं याद दिलाती हूँ। टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, याद है आपको। जब असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस होगी तो ही तो एक्चुअल कैपिटल पता लगेगी आपको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, एंड वन मोर थिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन में और है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी मैं समझाऊंगी अभी आपको। तो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा हमारा, है ना। अब टोटल असेट्स हमें कहाँ से फाइंड आउट होगी, असेट्स वाले कॉलम से। असेट्स हमारा टोटल असेट्स यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट में जो टोटल लगा है मतलब ये टोटल असेट्स, है ना। माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज 2 टाइप की होती है, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल 11th क्लास में पढ़ी है ना। तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो है वो इन यहाँ लाइबिलिटीज वाले कॉलम में हमको देखना है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या है। कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस है, करंट का बैलेंस है और रिजर्व है, ये तो आउटसाइड लाइबिलिटी है ही नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटसाइडर लाइबिलिटीज मतलब जो बाहर हमें पे करनी है थर्ड पार्टी, वो आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो ये तीनों क्या होगी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक है, अब टोटल असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं सबसे पहले हम लोग, क्यों, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, और कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए नहीं दिया है, इसीलिए बैलेंस शीट दी है, क्योंकि बैलेंस शीट से हमें पता है, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैपिटल इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो ट्रेड के नहीं है, जो व्यापार के इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये होगा इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 लाख का है ना। इन्वेस्टमेंट पे और भी क्यूरी आ रही है अभी माइंड में, अभी आप रुकिए, मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट अलग से एक बार और समझाऊंगी।
क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसलिए यहाँ से हमने इसको हटाया है। टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स कितनी है? 2,30,000, सॉरी 23 लाख यस। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है? 4 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स का, बिल्स पीपल का 1 लाख और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60, मतलब 5,60,000। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको। आउटसाइड लायबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आएगा हमारा, बट अभी आउटसाइड लायबिलिटीज हमने फाइंड किया 5,60,000। 23 लाख माइनस नॉन ट्रेड एंड माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब 1 लाख कौन सा है? 1 लाख वो है जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 1 लाख। तो टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हमारा फाइंड हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000, 16,40,000। तो ये तो हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड है 16,40,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100 और यहाँ से 10 से 10 ये 10 से 10 कट हुआ तो 1,64,000। ये क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमें दिया है 4 लाख माइनस 1,64,000। अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, तो सुपर प्रॉफिट आया है 2,36,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया तो गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो सुपर प्रॉफिट पे करना है। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेस। 2,36,000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है? 3। हमने यहाँ समरी में लिखा था, हमें बार बार क्वेश्चन पे जाने की नीड नहीं है। गुडविल इक्वल्स टू 7,08,000। ये हमारा आंसर है। अभी क्वेश्चन माइंड में है कि टोटल असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड मतलब कि जो बिजनेस का नहीं है, जो व्यापार की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन्हें यहाँ से हटाना होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना। अब यहाँ पर तो अभी एक क्वेश्चन और माइंड में आएगा कि यहाँ तो दिया ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है या ट्रेड है ना। एक और क्वेश्चन आएगा माइंड में कि या इन्वेस्टमेंट तो दिया ही नहीं कि ये नॉन ट्रेड है या ट्रेड है, तो हम कैसे इसको नॉन ट्रेड समझेंगे। तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, आपको एक बार चैप्टर्स जब आप करते हैं तो एक एक बार आपको थ्योरी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो पॉइंट आपको लग रहा है, जो न्यूमेरिकल में आ रहे हैं स्पेशली, उनको तो आपको रीड करना ही चाहिए। यहाँ 3.15 पेज पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नीचे लिखा भी है नोट कि अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यदि आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है, स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो आपको हमेशा उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के ही क्वेश्चन को करना है। ये यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ऑन बिजनेस। जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनदर एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जस्ट अपोजिट, जो कि नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरेंस ऑफ ऑन बिजनेस, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में यदि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड मतलब क्या कि जब आप 3.15 पेज पे ये नोट है, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन में यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आता है ना कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, तो आप इसको लास्ट में इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो आपकी खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, थ्योरी 3.15। इसको ऐसे ब्लॉक में आप लिख सकते हो। नोट्स हम क्यों बनाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं नोट्स।
और प्रॉपर हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे टीचर चेक कर पाएँ उसको, और हमारी हैबिट हो कि हम प्रॉपर लिखें, क्योंकि जो हमारी हैबिट होती है वही हम एग्ज़ाम में करके आते हैं, है ना। जो हमारी हैबिट होती है, एक बार हम जैसा लिखते हैं ना, इसलिए अब आपके लिए कोई रफ और फेयर वर्क नहीं है, आपके पास टोटली फेयर वर्क है। आप जब भी करें आप यही सोच के करें कि मुझे प्रॉपरली ही करना है, क्योंकि 12th क्लास में आपको आके कोई टीचर नहीं बोलती कि फेयर कॉपी बनाइए, रफ कॉपी बनाइए, नोट्स कॉपी बनानी है आपको, ठीक है। तो नोट्स कॉपी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और जब आपको एक बार हैबिट होगी ना प्रॉपर वर्क करने की, तो बार बार आप प्रॉपर वर्क करेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में प्रॉपरली लिख पाएंगे, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बनाना है, इसलिए आपको जो जो वहाँ पे नीड लग रही है वो आप नीचे नोट लगा के अपने लिए एक ब्लॉग बना के वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से ली थी। क्यों कि आप जब अकाउंट की 3 बुक्स कंप्लीट करेंगे ना, तो 3rd बुक पे चलते चलते तक बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं, दीदी आपने ये पढ़ाया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं, नो डाउट। अभी हम छोटे मतलब क्या हो गए हैं कि हमारे माइंड में 3rd बुक पढ़ते पढ़ते तक 1st बुक की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स, जैसे मैंने ये बताया है कि ये 3.15 पे ये भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये नोट लगा के रखना है, ठीक है। इस टाइप के जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस हैं वो आगे आपको करने हैं, और कोई डाउट है तो आपको डाउट सेशन में पूछना है। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।